पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह का नगर कहे जाते हैं तो वो किसे? तो याद रखिएगा लोथल को कहे जाते हैं। राइट आंसर ए का बी हो जाएगा। जो भी डियर स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और अगर फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है? चलिए दूसरा देखिए पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड किस स्थल से मिला है? देखिए अग्निकुंड जो मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में तो वो कौन से स्थल से? तो कालीबंगा से। राइट आंसर बी हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख धातु कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख धातु थे तो वो तांबा थे, ठीक है? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 4 देखिए पूछा गया उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग सबसे पहले हुआ? देखिए उत्तर वैदिक काल में जो धातु का प्रयोग हुआ था सबसे पहले तो याद रखिएगा लोहा का हुआ था, ठीक है? राइट आंसर ए हो जाएगा और हड़प्पा सभ्यता में लोहा का ज्ञान नहीं था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, बौद्ध धर्म का तीसरा संगीति कब हुई? देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का तीसरा संगीति किसके काल में हुई थी? ये पूछा गया है। बताना है किसके काल में हुई थी? तो याद रखिएगा राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक के काल में हुई थी बौद्ध धर्म का तीसरा संगीति। नेक्स्ट जैन धर्म में त्रिरत्न का क्या था? देखिए त्रिरत्न क्या था? तो याद रखिएगा त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये तीनों थे जैन धर्म के त्रिरत्न। नेक्स्ट चलते हैं गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि गुप्त वंश के संस्थापक थे। राइट आंसर ए हो जाएगा, जिसे कुमार गुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, इलाहाबाद प्रशस्ति के किसने लिखी थी? इलाहाबाद प्रशस्ति के जगह में प्रयाग प्रशस्ति रहेगा, ठीक है? तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? तो याद रखिएगा 8 का राइट आंसर सी होगा, हरिसेन ने लिखे थे। नेक्स्ट कुमार संभव और मेघदूत किसने लिखा? ये भी बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। कुमार संभव और मेघदूत जो है ये किसने लिखे थे? तो याद रखिएगा 9 का ए होगा, कालिदास ने लिखे थे। 10 नंबर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अभी दिमाग में सेट कर लीजिए, बीबीआई क्वेश्चन है, बार-बार पूछा गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो धर्मपाल में स्थित है। 11 देखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वो रजिया सुल्ताना थे। नेक्स्ट 12 देखिए पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी ने कौन-सा विभाग स्थापित किया? अलाउद्दीन खिलजी जो विभाग स्थापित किए थे वो कौन? तो दीवान-ए-इंसा यानी कि किए थे। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो अमीर खुसरो जो रहते थे तो वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा इसके संस्थापक का नाम था हरिहर और बुक्का, ठीक है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। आप याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स हरिहर और बुक्का ये जो है ना विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है, इनकी स्थापना करने वाला है। नेक्स्ट 15 देखिए, गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध था? गोलकुंडा जो प्रसिद्ध थे वो हीरे के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है? नेक्स्ट 16 अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का जो राजस्व मंत्री था तो वो कौन? तो अबुल फजल थे। राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा। 17 देखिए, अकबर के समय में किसने आईने अकबरी लिखे? आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये कब लिखे? तो अकबर के काल में। नेक्स्ट 18 जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या है? तो नूरजहां। अब नूरजहां का असली नाम क्या था? तो याद रखिएगा मेहरुन्निसा थे। नेक्स्ट चलते हैं, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो बताने की चीज़ नहीं है, वो आगरा में स्थित है। देखिए शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना कब की? देखिए शिवाजी जो स्वराज्य की स्थापना किए थे तो वो कब? तो 1674 में। नेक्स्ट 21 बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप पहली बार देखेंगे, लेकिन घबराना नहीं है, इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। मराठों की अष्टप्रधान परिषद में पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा जो कहे जाते थे वो प्रधानमंत्री को कहे जाते थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो याद रखिएगा मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी।
कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। दूसरी लड़ाई कब हुई? तो याद रखिएगा 1556 में हुई थी। पहली लड़ाई कब हुई? तो यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। द्वितीय युद्ध 1556, तृतीय 1761 और किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? देखिए बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को जो यानी कि धोखा दिए थे तो वो कौन? तो याद रखिएगा 23 का बी हो जाएगा मीर जफर। नेक्स्ट चलते हैं, वारेन हेस्टिंग का शासनकाल कब था? तो वारेन हेस्टिंग का शासनकाल 1773 से 1785 तक था। नेक्स्ट देखिए, अस्थाई बंदोबस्त कब कब लागू हुआ? अस्थाई बंदोबस्त जो लागू हुए थे वो कब? तो 1793 में लागू हुए थे। नेक्स्ट 26, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? देखिए 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले शहीद कौन हुए थे? तो मंगल पांडे हुए थे। नेक्स्ट 27, 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर का नेतृत्व करने वाले जो थे वो नाना साहेब थे, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। इनके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 28 का सी याद रखना, कोलकाता में हुआ था। 29, कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय अध्यक्ष जो प्रथम थे तो वो कौन थे? तो याद रखिएगा वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया है ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत जो दिए थे तो याद रखिएगा वो दिए थे दादा भाई नौरोजी। 31 चलिए, पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कल ही मैंने क्लास में बताया था, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो याद रखिएगा 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। और बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था, ठीक है? और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये भी मैंने बता दिया था आपको, ठीक है? बस आप सभी याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। और बंगाल विभाजन कब हुई? तो 1905। और रद्द कब हुआ, कैंसिल कब हुआ? तो 1911। देखिए पूछा गया है 32, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो चंपारण में, ठीक है? और कब? अप्रैल 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताने की चीज नहीं है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए 35, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, बार-बार पूछा गया है। असहयोग आंदोलन जो हुए थे वो कब? तो याद रखिएगा 1920 में हुए थे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, साइमन कमीशन कब भारत आए? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आए थे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं 37, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? दांडी मार्च किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है? लेकिन कब हुआ था? तो ये भी आप याद रखिएगा, 37 का ए होगा 1930 में, ठीक है? नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ या किस वर्ष हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुए थे 1930 में हुए थे, ठीक है? मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन 1906 में तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 39 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा लाहौर में। नेक्स्ट 40, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? लाहौर प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो कब? तो याद रखिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा 1940 में। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा भारत को स्वतंत्रता 1947 में यानी कि 15 अगस्त 1947 में मिली थी। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो 42 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राजगोपालाचारी। नेक्स्ट 43, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति थे, ठीक है? और दूसरा राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, ठीक है? और राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति। और नेहरू जी कौन थे? तो नेहरू जी जो है वो भारत का पहला प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को अंगीकार मतलब कि लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है? 45 देखिए, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो बताने की चीज़ नहीं है, बार-बार बता रखा है कि 1951 से 52 के बीच भारत का पहला आम चुनाव हुआ था।
नेक्स्ट देखिए पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 1951 में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था, ठीक है? प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखिए 47 हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि उत्पादन से, सो राइट आंसर ए हो जाएगा। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? श्वेत क्रांति ये भी इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति जुड़ी हुई है। नेक्स्ट 49 ब्लू रेवोल्यूशन मतलब कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है। चलिए 50 देखते हैं 50 नंबर यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस क्रांति से जुड़े थे? एपीजे अब्दुल कलाम जो जुड़े थे ये कौन से क्रांति से? तो याद रखिएगा मिसाइल क्रांति से। राइट आंसर 50 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।